डिवीजन ग्नाथोस्टोमाटा के अंदर ही हमारी एक और सुपर क्लास आती है टेट्रापोडा, यानी कि जिनके पास क्या होते हैं, लिम्स होते हैं, हाथ पैर होते हैं जिनके पास, ठीक है, लिम्स यानी हाथ पैर। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था पाइसेस पढ़ रहे थे हम सुपर क्लास, जिनके पास क्या होती है, फिन्स होती हैं, ठीक है। ये क्या है, टेट्रापोडा, जिनके पास हाथ पैर होते हैं यानी लिम्स होती है। टेट्रापोडा के अंदर हम पहली क्लास पढ़ रहे हैं एम्फीबिया, ठीक है, एम्फीबिया यानी एम्फीबियन, जो पानी में भी रहते हैं और जमीन में भी रहते हैं। तो एम्फीबिया जो शब्द है, एम्फी वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एम्फी और बायोस। एम्फी मतलब होता है डुअल और बायोस मतलब होता है लाइफ, डुअल लाइफ जो जी रहे हैं, यानी जमीन में भी रह रहे हैं और पानी में भी रह रहे हैं। तो कौन होते हैं एम्फीबियंस, दैट कैन लिव इन aquatic एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ये जो एम्फीबियंस होते हैं इनके पास ज्यादातर क्या होती है, टू पेयर्स ऑफ लिम्स होती हैं, दो पेयर्स होते हैं लिम्स के। एक पैर ये रहा, है ना, पैर पैर टांग वाला पैर नहीं, मतलब जोड़ा वाला पैर, है ना। वन पेयर इज दिस हैंड्स एंड अनदर पेयर इज हमारे पैर। तो दो पेयर्स होते हैं हमारे पास लिम्स के, ठीक। हमारे पास नहीं, सॉरी, एम्फीबियंस के पास, हमारे पास भी होते हैं पर एम्फीबियंस पढ़ रहे हैं अभी हम। बॉडी इसकी जो होती है, अच्छा जब हम पढ़ रहे हैं हम दिमाग में अपना मेंढक रख सकते हैं, ठीक है, हमारा जो मेंढक होता है ना उसको दिमाग में रखते हुए पढ़ेंगे तो इजी रहेगा समझने के लिए। बॉडी जो होती है इसकी हेड और ट्रंक में डिवाइडेड है। जो मेंढक होता है ना, कैसे बनता है मेंढक, ऐसे, चलो जो भी बन रहा है ये ऐसे कुछ, वहां पे होती है इसकी आंख, ठीक है, और ये होता है इसका मुंह। अच्छा, तो हमारा जो मेंढक होता है इसकी जो बॉडी है वो कैसे डिवाइडेड है, हेड और ट्रंक में। ये रहा इसका हेड और ये रहा इसका ट्रंक, ठीक है। बीच में नेक नहीं है, दो गर्दन ही नहीं दिखती इसकी, ये है ही नहीं, दिखेगी कैसे। तो इसकी जो बॉडी है हेड और ट्रंक में डिवाइडेड है। टेल जो होती है कुछ कुछ में होती है, कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में टेल होती है, जैसे मगरमच्छ, ठीक है। मगरमच्छ भी हमारा एम्फीबिया है, एम्फीबिया सॉरी, मगरमच्छ तो हमारा रेप्टाइल है, रेप्टिलिया में आता है। कुछ कुछ एम्फीबियंस होते हैं जिनके पास क्या होती है, टेल होती है, जैसे कि सैलमेंडर, ठीक है, इसके पास टेल होती है। फिर मॉइस्ट स्किन होती है इनकी। मेंढक कभी हाथ में आया है, नहीं आता, मेंढक को हम पकड़ ही नहीं पाते क्योंकि जो उसकी बॉडी होती है ना बहुत स्लिपरी होती है, उसको पकड़ने की कोशिश करोगे ना फिसल के निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर मेंढक पकड़ना हो ना कभी, इसके ऊपर पहले एक हैंकी डालो, फिर उसको पकड़ लो, आराम से हाथ में आ जाएगा, मतलब पकड़ में आ जाएगा। वैसे नहीं आता क्योंकि इसकी बॉडी कैसी होती है, मॉइस्ट होती है, स्लिपरी सी होती है, स्केल्स नहीं होती इसकी बॉडी में, ठीक है, विदाउट स्केल्स। तो हैव आईलिड्स, आईलिड्स होती है इसके पास हमारी तरह, ठीक है, ऐसे झपकने वाली आईलिड्स। तो टेम्पेनम रिप्रेजेंट्स द ईयर, टिम्पैनम होता है जैसे हमारे ईयर्स होते हैं ना, ये पिना इसको हम बोलते हैं, एक्सटर्नल ईयर्स, ठीक है, इसके पास क्या होता है, टिम्पैनम होता है। फिर एनाटॉमी देखते हैं इसकी, ये तो हमारा हो गया फिजिकल फीचर्स, है ना, फिजियोलॉजी देख ली हमने। अभी देखते हैं इसकी एनाटॉमी, यानी कि इसके अंदर क्या क्या है। इसका जो एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी और जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है वो एक ही जगह आके खुलता है। जैसे हमारे उसमें तो एलिमेंट्री कैनाल एनस में खुलता है, यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए अलग ओपनिंग है और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की अलग ओपनिंग होती है फीमेल्स में। तो वैसे जो ये होते हैं ना मेंढक, इनमें सेम जगह खुल रहे हैं ये तीनों, यहाँ से एलिमेंट्री कैनाल आ रहा, यहाँ से यूरिनरी कैनाल आ रहा और इधर से रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट आ रहा, और ये सारे के सारे एक ही ओपनिंग में खुलते हैं, एक ही जगह पे खुल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। इधर से आ रहा, इस जगह को बोलते हैं, जहाँ पे जो खुल रहा है तीनों एक जगह पे आगे खुल रहे हैं उसको बोलते हैं हम क्लोएका, ठीक है। और उसके बाद ये जो क्लोएका होता है ना ये बाहर जाके एक ओपनिंग होती है, उधर खुलता है, ठीक है। तो इसका जो एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी और जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होते हैं वो एक सिंगल चेम्बर में खुलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोएका बोलते हैं। रेस्पिरेशन इनमें कैसे होता है, गिल्स भी होती हैं, कुछ में लंग्स भी होते हैं, और कुछ कुछ डायरेक्टली स्किन से ही ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर लेते हैं, ठीक है। गिल्स जो पानी में है तो गिल्स यूज करेंगे, धरती पे है तो लंग्स यूज करेंगे, और कभी कभी स्किन से भी ये लोग ब्रीथ कर लेते हैं। हार्ट इनमें होता है थ्री चेम्बर्ड, ठीक है। हार्ट कैसा होता है, थ्री चेम्बर्ड, यानी इसमें जो दो ऑरिकल्स होते हैं। बन नहीं रहा ऐसे, चलो रफ सा ऐसे बना सकते हैं, और फिर ये यहाँ खुलता है,
ये तो बना नहीं ढंग से, कुछ तो अजीब सा बन गया ये, पर जो भी है, मतलब क्या होते हैं, दो ऑरिकल्स होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। कोइकिलोथर्मस होते हैं, यानी कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये लोग अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है। रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं, डायोसियस होते हैं, यानी फीमेल मेंढक अलग होती है और मेल मेंढक अलग होता है, डायोसियस, ठीक है। ओविपेरस होते हैं ये, यानी कि क्या करते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है, मेंढक अंडे देता है ना। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इंटरनल में तो जैसे जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है। एक्सटर्नल में क्या होता है, जो मेल होता है वो अपने स्पर्म पानी में रिलीज कर देता है, और जो फीमेल होती है वो भी अपने एग्स क्या करते हैं, पानी में रिलीज कर देते हैं। फिर पानी में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और क्या बनते हैं, अंडे बनते हैं, ठीक है, और फिर अंडों में से बच्चे निकलते हैं। डायरेक्ट डेवलपमेंट कैसा होता है इनमें, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी कि क्या बनता है, बीच में एक लार्वा बनता है। जो मेंढक होता है ना, उसका जो बेबी होता है टैडपोल, वो ऐसा दिखता है, मछली जैसा, देखे, इसके पास पैर भी नहीं होते, इसके पास पूंछ होती है, ठीक है, और ये पानी में रहता है केवल, ये धरती पे नहीं रह सकता। मेंढक धरती पे भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है। तो ऐसा जो वो होता है हमारा डेवलपमेंट होता है, जिसमें बेबी और अडल्ट बिल्कुल ही अलग दिख रहे, ठीक है, बिल्कुल ही अलग होते हैं। तो ऐसा, और बीच में क्या बनती है, इससे ये बनने के सफर में बीच में एक लार्वल स्टेज आती है। तो ऐसा जो डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे ग्रेजुअली बनता है ये, है ना, मेंढक। तो ऐसे जो डेवलपमेंट होती है जिसमें बीच में लार्वा बने और जो छोटा बेबी है वो अडल्ट से बिल्कुल ही अलग दिखता हो, ऐसे डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए इसके, बूफो, टोड कॉमन नेम, राना फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग, सैलमेंड्रा सैलमेंडर, और इक्थायोफिस लिम्बलेस एम्फीबिया। तो ये क्या हो गया, हमारा एम्फीबियंस हो गए। अब हम देखेंगे इसके बाद रेप्टाइल्स।